अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयब जहाज़ हूँ। विज़िट वीज़ा जो लोग लगवाना चाहते हैं किसी भी मुल्क का, वहाँ पे जहाँ पे पाकिस्तानियों को वीज़े मिलते हैं, कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। अक्सर लोग मुझे रब्ता करते हैं, जी आप फ़लाने मुल्क की फ़ाइल तैयार करते हैं। देखिए फ़ाइल में क्या होता है, आज मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ समझाना चाहूँगा। छोटा सा मेरा व्लॉग है, लेकिन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं समझा रहा हूँ। फ़ाइल में ये होता है कि भाई आप कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर स्टडी वीज़ा है, और अगर विजिट वीज़ा है तो आपका ओवरऑल जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन है, एफआरसी, एमआरसी है, मल्टीपल चीज़ें आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। वो फाइल में लगती हैं। फाइलें आजकल ऑनलाइन सबमिट होती हैं। इनकी वेटेज है 5%। 95% वेटेज है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। आप किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, XYZ कहीं का भी विजिट वीज़ा, और आप थ्रू डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं विदाउट यूएसए वाले तो आपको प्रॉपर इंटरव्यू लेते हैं। तो जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मुल्क का, तो उसका एक प्रेरोगेटिव है उस मुल्क का, उसमें जो एम्बेसी में बंदा बैठा हुआ है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उससे सबसे पहले रीज़न देखना है कि आप विजिट वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आपने लिखा हुआ मैं टूरिज्म करता हूँ, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है आप अप्लाई ना करें। एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई, छोड़ दें। फिर वो देखेगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि आप एक विजिट वीज़ा अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तो अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, अगेन उसके ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क है कि क्या ये पेमेंट अचानक किसी से इसने बोरो तो नहीं कर ली, मुझे ये मैनिपुलेट तो नहीं करना चाह रहा, इसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, ये किसी से 20-25 लाख पकड़ कर डलवा ले कि जी ये मेरे अकाउंट में है और मेरा वीज़ा लग जाए 25 लाख वापस कर दे, तो वो आपका पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा। 6 मंथ्स का देखेगा क्रेडिट कैसे हुआ, डेबिट कैसे हुआ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी कितनी है हमारे मुल्क में, अपने मुल्क में, पेरेंटल मुल्क में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एम्बेसी का सारा प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखना कि आप यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योर्ड हैं या नहीं। अगर एम्बेसी सेटिस्फाइड है दैट यू आर फाइनेंशियली सिक्योर्ड इन योर होम कंट्री, तो उसको पता लग गया भाई आपके मुल्क में जाके घूमेगा नहीं, भागेगा नहीं, वापस आएगा। और अगर उसको थोड़ा सा भी शक हुआ कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है एंड यू वांट टू गो देयर, अब वापस नहीं आना चाहते, वो आपका वीज़ा नहीं लगने देगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने वर्बली नहीं बतानी होती, आपने थ्रू डॉक्यूमेंट्स बतानी होती है, थ्रू फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन दे के बतानी होती है। दैट इज हाउ ये काम होता है। अब आपने एनालाइज करना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यू हैव टू एनालाइज कि अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना और फाइनेंशियल आपके जस्टिफाइड नहीं है, यू नेवर अप्लाई, क्योंकि यहीं पर आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ पे वैलिड है? यूके, ब्राज़ील, यूरोप, सारे ममालिक में, इवन टर्की। जिस भी किसी अच्छे मुल्क में जाना चाह रहे हैं आपको फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। कैसे बनती हैं, कैसे एडवाइस मिलती है? अगर आपका जेन्युइन विजिट वीज़े का ही केस है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।